Good morning students, hope you all are doing good at your end. So today's video we are going to start marketing mix, a very important topic under marketing management. Marketing mix means 4 basic decisions जो हम लेते हैं अंडर मार्केटिंग बिफोर लॉन्चिंग एनी प्रोडक्ट. सो हम बेसिकली जो डिसीजंस लेते हैं वो है हमारे ये 4: प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स एंड प्लेस एंड प्रमोशन मिक्स. सो let's just read. Marketing mix is a set of 4 decision. These are basic decision actually which needs to be taken before launching any product. जब हम किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उससे पहले हम ये 4 डिसीजन लेते हैं. It refers to the set of actions, tactics or that a company uses to promote its brand or product in the market. The 4 P's, ये हमें जो 4 P's दिए थे वो मैक्लार्थी ने दिए थे. And these 4 P's are really very popular. And basically इन्हीं चारों डिसीजंस के बेसिस पर हम अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान आउट करते हैं. इसलिए ये 4 marketing mix are very important. So the 4 P's like product, price, place and promotion, the 4 basic element of marketing mix are interrelated and interdependent. ये एक दूसरे पे डिपेंड है एंड इंटररिलेटेड है. एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे. बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मार्केटिंग मिक्स आखिर इसे कहा ही क्यों गया है. सो अकॉर्डिंग टू विलियम जे स्टैंटन, मार्केटिंग मिक्स इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स विच कॉन्स्टिट्यूट कंपनीज मार्केटिंग सिस्टम. ये 4 इनपुट्स हैं जिसके बेसिस पे एक कंपनी का मार्केटिंग सिस्टम डिपेंड करता है. दीज 4 सिस्टम्स आर प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. सो इसलिए इसको बोला जाता है मार्केटिंग मिक्स. जैसे कॉस्ट, प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये प्राइस क्या होगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, मींस मैन्युफैक्चर से फिर होलसेलर, रिटेलर से कंज्यूमर कैसे जाएंगे. मार्केटिंग मिक्स कुछ इस तरीके का दिखता है जिसके अंदर हमारे प्रोडक्ट के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए. देख, क्वालिटी पता होनी चाहिए, फीचर्स, क्या उसका डिज़ाइन होगा, किस स्टाइल, क्या ब्रांड, क्या पैकिंग, क्या लेबल, क्या सर्विस, क्या वारंटी, ये सब हमारे प्रोडक्ट के अंदर आते हैं. नाउ प्लेस कहाँ पे, प्लेस ऑफ चैनल, कवरेज, क्या लोकेशन होगी, इन्वेंट्री कहाँ रखी जाएगी, क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा. ये सब हम कर क्यों रहे हैं, टारगेट मार्केट को अचीव करने के लिए. एंड व्हाट डू यू मीन बाय टारगेट मार्केट. ऐसा होता है कि एक कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कितने प्रोडक्ट यूज़ करते हैं. बेसिकली एक एज अ कस्टमर बहुत कम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं. मार्केट में तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल है. लेकिन जब एक कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है तो उसका एक टारगेट होता है कि मुझे इस टारगेट के कस्टमर्स को अपना बनाना है और इन्हीं पे मुझे फोकस करना है. तो उसके ये जो 4 मिक्स हैं, ये है प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन. इन चारों मिक्स को वह इस तरीके से इस्तेमाल करेगी कि उसका जो टारगेट मार्केट है वो अचीव हो पाए. राइट. जिसे आपको दिख रहा है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में क्या आएगा, प्रमोशन, जो हम एक एक करके पढ़ेंगे माइन्यूटली. ठीक है. द फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट मिक्स. प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू important decisions related to products such as quality of product size. प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट से, जैसे प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, क्या क्वालिटी है, क्या साइज़, क्या कलर, किस शेप का, क्या डायमेंशन, क्या वॉल्यूम, कौन सा ब्रांड, कौन सी लेबलिंग, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस होना चाहिए. द मार्केटिंग मैनेजर शुड बी गिवन मार्केटिंग मैनेजर को क्या करना चाहिए, शुड बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन फॉर ईच डायमेंशन. जो भी डायमेंशन है प्रोडक्ट से रिलेटेड वो उसको उस पर फोकस करना है. मैन्युफैक्चरर्स ट्राई टू ऐड मोर एंड मोर यूटिलिटीज़ टू दी प्रोडक्ट. यूटिलिटीज़ मतलब यूजेस, कि उसके बहुत ज़्यादा यूजेस हो पाए.
to provide greater satisfaction to customers and winning edge over competitors, और हम competitors से ऊपर जा पाए, नहीं तो कोई फायदा नहीं, जैसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने कॉम्पिटिशन्स को अचीव करने के लिए इन प्रोडक्ट मिक्स पे फोकस करें। नेक्स्ट वन इज़ प्राइस। ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं प्राइस की, तो एक लौता 4 में लाइक प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में 3 तो आपको कॉस्ट जनरेट करते हैं, बट एक प्राइस है जो आपको रेवेन्यू अर्न करता है। सो जब हम प्राइस की बात करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम इसमें हमारी कॉस्ट भी कवर हो और एक अच्छे खासे हमें प्रॉफिट भी हो, और जिस टारगेट मार्केट को हम देने वाले हैं ये प्रोडक्ट, वो इसको पे कर पाए, हमें इसको भी ध्यान रखना है। और आसपास हमारा क्या कंपटीशन लेवल चल रहा है, वो कॉम्पिटिटर क्या प्राइस पे कर रहा है, क्या मीन्स क्या प्राइस चार्ज कर रहा है, उसको भी ध्यान देना है। बिकॉज जो कस्टमर के पॉकेट से पैसा जाता है, ही ऑलवेज नीड वैल्यू फॉर मनी। सो बेटर भी कि हम ये देख ले कि जो भी हमारा प्राइस है वो हमारा वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। सो प्राइस रेफर्स टू द वैल्यू दैट इज पुट फॉर अ प्रोडक्ट। It depends on the cost of production, segment targeted, ability of the market to pay, competition and other direct and indirect factors। जितने भी factors हैं सबको ध्यान में रख के प्राइस डिसाइड करिए। क्यों? Because it is an important decisions related to fixing of price of a commodity. Price is the crucial element because customer is very sensitive to this element। कस्टमर सबसे पहले तो प्राइस ही कंपेयर करता है, बाद में वो आगे बढ़ता है, सबसे पहले वो क्या देखता है बेटा, प्राइस देखता है। सो एनी लिटिल वेरिएशन इन द प्राइस, कोई भी वेरिएशन होगा, योर कस्टमर विल शिफ्ट टू अदर कंपटीटर प्रोडक्ट। सो बेटर है कि आप अच्छा सा प्राइस को ध्यान से फिक्स करिए। एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ मिरिंडा इज चेंज फ्रॉम ₹30 to 33, देन द कस्टमर विल स्टार्ट डिमांडिंग फेंटा which is still available at ₹30. So price must match with the utility offered by the product or service। Means मिरिंडा और फेंटा आपको पता ही है, पी होगी सबने, तो बेटर है कि आप अपना प्राइस इस तरीके से फिक्स करें कि ऐसा ना हो कि आपका जो कस्टमर है वो आपको छोड़ के दूसरे वाले प्रोडक्ट पे स्विच कर ले। नाउ कम टू दी थर्ड वन विच इज प्लेस। It refers to taking decision regarding how the product will be available to the customer। क्योंकि आपको पता है place of production is different and place of consumption is different। So हमें वो decision लेना है जिससे ये पता चले that हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को आसानी से अवेलेबल हो जाए for actual sale। So decision regarding channel of distribution, कि आपका जो channel of distribution है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी याद है, लास्ट ईयर हमने करे थे डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल, होलसेलर, रिटेलर, इस तरीके से, ये वही सारे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। आपके भी सिलेबस से चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा मैं बता रही हूँ कि प्लेस मतलब फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेके हम प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक कैसे लेके आएंगे, इसको बोलते हैं प्लेस। सो इसके अंदर होलसेलर, रिटेलर, अदर ब्रांचेस, आपको अपनी ब्रांच वगैरह भी खोलनी है तो वो अलग सीन है। डिसीजन रिगार्डिंग फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट कैसे होगा भाई, ट्रांसपोर्टेशन से होगा, ऑर्डर कैसे प्लेस होगा। सो फिजिकल मूवमेंट्स मीन्स involves handling the movement of goods from place of production to the place of consumption। It involves 4 activities। ये भी आपके सिलेबस से जा चुकी हैं, लेकिन जस्ट आई एम गिविंग यू द ओवरव्यू। इसके लिए हमें मतलब हमें एक्सप्लेनेशन याद नहीं करना, बट फिर भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू तो पता ही होना चाहिए हमें। लाइक कैसे कि सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेस होगा, कैसे हम ऑर्डर देंगे, फिर वो ट्रांसपोर्ट होगा, वेयर हाउस में रखा जाए, वेयर हाउस मीन्स जहाँ पे हम अपना स्टॉक करके रखते हैं, और हमें इन्वेंट्री कंट्रोल भी करनी पड़ेगी। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वेयर हाउसिंग में स्टोर करना एक अलग बात है, लेकिन इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए हमें पूरा डेटा मेंटेन करना पड़ता है, उसके अकाउंटिंग अलग होती है, और एक स्टोर कीपर भी होता है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, जो अभी फ़िलहाल आपके सिलेबस में नहीं है। बस ये 4 कॉम्पोनेंट्स होते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर: ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। Now the fourth one is
प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन के भी बेसिकली 4 होते हैं, हम इनको भी बहुत अच्छे से आगे पढ़ेंगे, लाइक एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। ये 4 एक अलग अलग तरीके होते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के। प्रमोशन क्या होता है? जस्ट टू परसुएट योर कस्टमर टू बाय योर प्रोडक्ट, कि आप अपने कस्टमर को अप्रोच कर रहे हैं, और अप्रोच करने के लिए आप इन चारों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं कि आप अप्रोच करें कि आइए मेरा गुड बाय करिए, है ना। इसे कहते हैं प्रमोशन मिक्स। सो इस तरीके से जैसे आपको फिगर में दिख ही रहा है, देखो कैसे बंदा शाउट आउट कर रहा है, ये सेल 50% ऑफ, ये पब्लिसिटी करना, प्रमोशन करना, व्हाटएवर, न्यूज़ में फ्लैश करना, इतनी सारी चीज़ों को हम बोलते हैं प्रमोशन। देखिए हमारे पास 2 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, दो दे आर नॉट इन योर सिलेबस। जस्ट एक बार एक ओवरव्यू कर लीजिए, आपको जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आपको पिक्चर में दिख रहे हैं यहाँ पे, जो हम खुद डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। इंडस्ट्रियल जो जैसे मशीन्स वगैरह, बड़ी बड़ी मशीन्स जो हम यूज़ नहीं करते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। मीन्स मान लीजिए जेसीबी हम अपने घर के लिए तो खरीदेंगे नहीं, है ना, वो तो कंस्ट्रक्शन वाले लोग खरीदेंगे और वो उसके लिए चार्ज करेंगे अगर हमें चाहिए तो, इस तरीके से। सो देयर बेसिकली 2, अगर हम प्रोडक्ट्स को बाइफरकेट करें कंज्यूमर इंडस्ट्रियल में, तो कंज्यूमर में भी है ड्यूरेबिलिटी एंड शॉपिंग। ड्यूरेबिलिटी में नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल और सर्विसेज। शॉपिंग में कन्वीनियंस, सर्विसेज। शॉपिंग एफर्ट्स में जिसमें हम बहुत ज़्यादा शॉपिंग कहते हैं ना, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, वो एक अलग तरीके के गुड्स होते हैं। कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल में मटेरियल एंड पार्ट्स, कैपिटल आइटम, सप्लाई एंड बिजनेस। ये बहुत डेप्थ में है जिसको आपको करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम मतलब एग्जाम पर्पज़ के लिए दे आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में। विच आर परचेज बाय द अल्टीमेट कस्टमर्स फॉर कंज्यूमर्स फॉर सेटिस्फाइंग देयर पर्सनल नीड्स। जो कंज्यूमर परचेज करता है अपनी पर्सनल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, लाइक सोप, शूज़, टीवी, टूथपेस्ट, क्लोथिंग, फूड, ज्वेलरी आर एग्जाम्पल्स ऑफ consumer products. Consumer goods and products are ultimately consumed rather than used in the production of another goods. वो ultimately customer ही consume करता है और इसी को final product बोलते हैं। मीन्स आगे इसका कोई further processing नहीं होता है, इसलिए हम इसको consumer product बोलते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर भी हमारे पास 2 हैं, ड्यूरेबिलिटी एंड द एक्सटेंड ऑफ शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व। अब ड्यूरेबिलिटी जैसे आपको दिख ही रहा है, जो लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है। बाकी कई लोग होते हैं जिसके अंदर लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, हमें ये खरीदना है या वो खरीदना है। अब हम बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। ड्यूरेबल में भी हमारे पास 3 आइटम्स थे, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल को क्या बोलेंगे हम? जो बहुत लंबे समय तक चले, जिनकी सर्विस होती है मेंटेनेंस करने के लिए। सो द गुड्स विच आर यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आर नोन एज ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इनको बोलते हैं हम ड्यूरेबल गुड्स। क्यों? क्योंकि लॉन्ग समय के लिए यूज़ होते हैं, इनका प्राइस भी हाई होता है और आफ्टर सेल सर्विस भी मिलती हैं, ठीक है। बट नॉन ड्यूरेबल में क्या होता है? नॉन ड्यूरेबल आर नॉर्मली कंज्यूम्ड इन वन और फ्यू यूजेस आर कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल। मीन्स इनका भी इस्तेमाल थोड़ा लंबे समय के लिए होता है बट जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। लाइक टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, बुक्स है, पेन है, एक्सेट्रा। ये बहुत सारी लोकेशंस पे आपको मिल जाते हैं और इनकी जो प्राइसिंग होती है वो कम होती है। अब हम बात करते हैं सर्विसेज की। सर्विसेज तो आपको पता है, हेयर कट ले लेना, पोस्टर सर्विस ले लेना, आर्किटेक्ट से सर्विस ले लेना, डॉक्टर से ले लेना, ये इंटेंजिबल होती हैं एज यू नो। एंड ऑन दी बेसिस शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व। इसमें आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको पता चलेगा कि कितने तरीके के हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है कन्वीनियंस प्रोडक्ट। सो कन्वीनियंस प्रोडक्ट क्या होता है? दीज प्रोडक्ट्स दैट पीपल यूजुअली परचेज फ्रीक्वेंटली एंड इमीडिएटली विद लेस परचेजिंग एफर्ट। जिसमें मतलब कन्वीनियंट है, जिसमें हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। मीन्स हम जो भी सोप यूज़ करते हैं फटाफट से जाके बोलेंगे भैया हमें सोप दे दीजिए, टूथपेस्ट दे दीजिए, हमें पता है, बहुत ही कन्वीनियंट है, आसानी से हम शॉप कर लेते हैं इसको बोलते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं, और हमको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीदते, कम क्वांटिटी जितना हमें यूज़ करना होता है।
बट हम बात करते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट्स की। तो शॉपिंग प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट होते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं, स्पेशली कपड़े खरीदने के अंदर, ज्वेलरी खरीदने के अंदर, रेडियो, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, मतलब बेसिकली है ऊपर जो हमने पढ़ा वो नॉन ड्यूरेबल सर्विस, बस उसी को हमने अगर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दी शॉपिंग करेंगे तो हम कन्वीनियंस शॉपिंग इसमें हम बाइफरकेट कर सकते हैं। ऐसा सच आपके एग्ज़ाम में कभी आता नहीं है, बट इंटरेस्टिंग पार्ट है, हमें पता होना चाहिए कि हम जो शॉपिंग कर रहे हैं वो है क्या, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है क्लास के अंदर। नाउ कम टू दी स्पेशलिटी प्रोडक्ट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट आर दोज consumer goods which have certain special features because of which people make special effort in their purchase, because इनकी प्राइस हाई होती है, जैसे कार ले लेना या आर्ट एंड क्राफ्ट करना, रेयर कलेक्शन, बिल्कुल स्पेशल। जैसे कार लेना सिंपल है, बट बहुत अच्छी कार ले लेना, लाइक मर्सिडीज़ ले लेना, इस तरीके की बड़ी बड़ी कार्स की बात कर रही हूँ। और कईयों का शौक़ होता है आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, बहुत कई लोगों का शौक़ होता है, तो इसे बोलते हैं स्पेशल प्रोडक्ट। तो लोग इसे भी खरीदते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन फीचर्स, और ये उनको मेंटल सेटिस्फेक्शन भी देता है। अब वैसे इनकी जो डिमांड होती है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा इलास्टिक इनइलास्टिक, तो इनकी कैसी होती है, इनइलास्टिक होती है। ठीक है, इसका ज़रूरी नहीं है कि प्राइस कम होगा तो ही हम खरीदेंगे, ये स्पेशल प्रोडक्ट हैं, लोगों के शौक़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये जनरली कॉस्टली होते हैं और बहुत कम कम जगह पे मिलते हैं, इनके लिए एफर्ट भी ज़्यादा लगाना पड़ता है, बिकॉज़ ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि भाई हम स्पेशल प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं और ये मेरी चॉइस का आना चाहिए, इस तरीके से। देखिए ये डिफरेंस है, जैसे मैंने आपको बताया दीज आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, तो हम इसको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी आप समझ लीजिए सेम वही है जो इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं, जो हम कंज्यूम नहीं करते हैं बट इनकी वजह से हमारा प्रोडक्ट बनता है। जैसे ये आपके घर में मिलेगी क्या ये मशीन फोटोस्टेट की, नहीं मिलेगी। सो इसके अंदर भी हमारे कई तरीके के पार्ट्स होते हैं, मशीन हो गए, पावर जनरेटर, क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से। ठीक है, कैपिटल आइटम्स, सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, वी कैन स्किप दिस पार्ट। लेट्स जम्प टू दी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो ना, मतलब सुनने में अच्छे लगते हैं कि ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो उसके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी कैपिटल प्रोडक्ट्स आते भी नहीं है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी नहीं आते हैं, ये ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में। दिस इज़ ब्रांडिंग। आखिर ब्रांड क्या होता है? ब्रांड कुछ भी हो सकता है, वो नाम हो सकता है, वो सिंबल हो सकता है, ठीक है, जो भी हम एक नाम से, जैसे सोप है, सोप इज़ अ जेनरिक नेम, लेकिन मुझे लक्स चाहिए, मुझे पियर्स चाहिए, मुझे डव चाहिए, वो उसका ब्रांड है। सो देयर आर टू टर्म्स, जेनरिक टर्म जैसे सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, लेकिन मुझे कोलगेट चाहिए, मुझे पामोलिव चाहिए, ठीक है, वो उसका ब्रांड है। सो ब्रांड इज दी बेसिकली दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेम, सिंबल एंड डिजाइन। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, क्योंकि हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स मैंने आपको बताया था जिसमें हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, और ब्रांड क्या है? प्रोडक्ट का ही नाम है, लाइक क्लोजअप, कोलगेट, फ्रूटी, बाटा एटसेट्रा। द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम और सिंबल टू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। जब हम किसी प्रोडक्ट को नाम देते हैं, सिंबल देते हैं, उसको बोलते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज यूज्ड फॉर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। ब्रांडिंग की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरे प्रोडक्ट से अलग होता है, एक अलग इमेज बनाता है, डिफरेंट इमेज ऑफ द प्रोडक्ट, एंड टू पॉपुलराइज द प्रोडक्ट एंड इट्स मैन्युफैक्चरर्स। और इसी की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो पॉपुलराइज होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम इसके नाम से जानते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा, लोग पता है ये नहीं बोलते आपने टूथब्रश कर लिया, ज़्यादातर आपने सुना होगा बोलेंगे आपने कोलगेट किया है आज, चाहे वो कोलगेट कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन पूछेंगे। तो ये ब्रांड है, ब्रांड पॉपुलर हो जाता है, लोगों के माइंड में सेट हो जाता है। ब्रांड के अपने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है। सबसे पहला है ब्रांड। आखिर ब्रांड होता क्या है? सो ब्रांड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेम, सिंबल एंड और बोथ, जैसे नाइकी, क्लोजअप एंड पेप्सी, ठीक। अब हम बात करते हैं ब्रांड नेम।
द पार्ट ऑफ द ब्रांड नेम विच कैन बी स्पोकन, जिस पार्ट को हम बोल सकते हैं उसे बोलते हैं हम ब्रांड नेम। सो इट इज द वर्बल पार्ट। और ब्रांड नेम में क्या डिफरेंस है? ये ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क ब्रांड का ही पार्ट है। देखिए इसके अंदर लिखा है, इसमें नेम भी आएगा, सिंबल भी आएगा, लेकिन ब्रांड नेम में क्या आएगा? जो हम मुंह से बोले, सिंबल हम मुंह से नहीं बोल सकते, तो ब्रांड नेम में वो हिस्सा आएगा ब्रांड का जिसको हम बोल सकते हैं। लेकिन ब्रांड मार्क में कौन सा साइन आएगा? जो भी कोई साइन है विच कैन नॉट बी स्पोकन। जैसे आप नाइकी बोल सकते हो लेकिन नाइकी का साइन ये है, तो ये आपका ब्रांड है जो सामने आपको ऊपर दिख रहा है ये। सो ब्रांड के दो पार्ट हो गए, एक पार्ट क्या हो गया? नेम वाला, और एक पार्ट हो गया आपका मार्क वाला। जब हम इस ब्रांड को रजिस्टर करा लेते हैं तो उसे हम ट्रेडमार्क बोलते हैं। मीन्स द ट्रेडमार्क इज द लीगल वर्जन ऑफ ब्रांड। वैसे ब्रांड है, नाइकी एक ब्रांड है, लेकिन अगर मैंने नाइकी को रजिस्टर नहीं कराया तो मैं ट्रेडमार्क नहीं बोल सकती। तो इसका मतलब है सारे ट्रेडमार्क ब्रांड हो सकते हैं लेकिन सारे ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसे रजिस्टर नहीं कराओगे वो ट्रेडमार्क नहीं बनेगा। सो ट्रेडमार्क इज द लीगल वर्जन ऑफ द ब्रांड। इट इज द ब्रांड नेम ऑफ द ब्रांड मार्क रजिस्टर्ड विद लीगल अथॉरिटीज। जब हम इसको लीगल अथॉरिटी से रजिस्टर करा लेते हैं बेटा, तभी इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेडमार्क। सो ऑल ट्रेडमार्क्स आर ब्रांड्स। सारे ट्रेडमार्क ब्रांड्स हो सकते हैं क्योंकि हमने सभी ब्रांड्स को रजिस्टर कराया तो ट्रेडमार्क बन गया। बट ओनली लीगली प्रोटेक्टेड ब्रांड्स आर कॉल्ड ट्रेडमार्क। मान लीजिए कोई ब्रांड है, मैंने उसको रजिस्टर नहीं कराया, अगर मैं उसे रजिस्टर नहीं कराया तो वो ट्रेडमार्क नहीं बना, लेकिन वो ब्रांड तो ब्रांड है। ठीक है, ऐसे n नंबर ऑफ ब्रांड है जो रजिस्टर नहीं होते हैं, लोकल ब्रांड स्पेशली। रजिस्टर कराने के बाद हम किसी का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब एक फीचर क्या होना चाहिए गुड ब्रांड नेम का? सबसे पहला होना चाहिए ये भाई शॉर्ट और सिंपल। कभी आपने सुना है बहुत बड़ा नाम? बहुत बड़ा नाम नहीं होता, बहुत ही छोटे छोटे, LG हो गया, सुजुकी हो गया, जो बोलने में भी आसान होते हैं और शॉर्ट और सिंपल हो। सजेस्ट प्रोडक्ट बेनिफिट, नाम ऐसा रखिए जो प्रोडक्ट के बेनिफिट को बताए। जैसे उजाला, उजाला से पता चल जाएगा आपको कि ये कपड़ों को शाइन करेगा और ये कपड़ों को ब्राइट कर देगा। ठीक है, ऐसा नहीं लिख देना नील का नाम क्या लिख देंगे हम? काला, तो यानी कि वो कपड़ों को काला लोग खरीदेंगे ही नहीं। ठीक है, सो इसका हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसका नाम ऐसा हो कि वो प्रोडक्ट के बेनिफिट को बताए। थर्ड वन, द ब्रांड नेम शुड बी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव। और जो आपका ब्रांड का नाम है वो बहुत ही यूनिक होना चाहिए, बहुत ही अलग होना चाहिए, लोगों को अट्रैक्टेड लगना चाहिए। लाइक विक्स, जीप, लक्स। एक्चुअली हमें पता ही नहीं है लक्स का मीनिंग क्या है, पता है आपको? नहीं पता होगा विक्स का मीनिंग क्या है, बट ये यूनिक है। लेकिन अब हमें कुछ भी हो, चाहे हम जंडू बाम लगाएं या कुछ भी, हम बोलेंगे तो वही ना। ऐसे तो पता नहीं लोकल में कितने ब्रांड होंगे। एंड योर ब्रांड शुड बी मीनिंगफुल। इसका एक मीनिंग होना चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी अदर लैंग्वेज। हो सकता है विक्स का कोई मीनिंग हो पर हमें पता ही नहीं है, लक्स का कुछ मीनिंग हो सकता है, लेकिन जैसे हमें बाम का मीनिंग पता है क्योंकि हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड है वो। तो ये बोल रहा है कि आप जो भी अपना प्रोडक्ट का ब्रांड नेम सेलेक्ट करोगे दैट शुड बी मीनिंगफुल, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में मीनिंगफुल हो। वो उजाला जो है वो हिंदी वर्ड है और हिंदी वर्ड से आपको आसानी से समझ में आता है कि इसका मीनिंग क्या है। लीगल प्रोटेक्शन, अगर आप अपने प्रोडक्ट ब्रांड को लीगल प्रोटेक्शन दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सो द ब्रांड नेम शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड लीगली। ब्रांड नेम ऐसा रखिए कि आप उसको रजिस्टर करा पाए। क्यों? आप सिमिलर नेम को रजिस्टर नहीं करा सकते, कोई भी ऐसे नाम को रजिस्टर नहीं करा सकते जो किसी की फीलिंग को हर्ट करता हो, या किसी गवर्नमेंट के नाम से लिंक हो, या किसी बहुत पॉपुलर स्टार से लिंक हो। मीन्स नाम ऐसे रखिए कि आप उसको रजिस्टर आसानी से बेटा करा पाए। सो क्या फ़ायदा होता है अगर आप अच्छे ब्रांडिंग का क्या नाम फ़ायदा होता है? सबसे पहले तो भाई उसको प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, आपके प्रोडक्ट को पहचानने में आपकी मदद करता है दूसरे प्रोडक्ट से। इट हेल्प्स इन दी एडवर्टाइजिंग में मदद करता है। ठीक है, बोलते हैं ना, जैसे टैगलाइन होती है आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, तो इस तरीके से हम अपने एडवर्टीजमेंट में उसका नाम देंगे तभी तो लोगों को समझ में आएगा। नहीं तो किसी चीज़ का नाम ही ना हो, जैसे अब आपका कोई नाम ही ना हो तो कैसा लगेगा? सोच के देखो, ओए ओए करके बुलाएंगे क्या? नहीं ना। सो इट इज अ स्टेटस सिंबल। ये एक स्टेटस सिंबल, सॉरी एक सेकेंड,
इट हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग इजी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। मान लीजिए आप उसी लाइन में अलग कोई प्रोडक्ट, जैसे सैमसंग के कितनी सारी चीज़ें आती हैं, है ना। और अगर आप एक मान लीजिए आप टेलीविज़न बनाते हैं, टेलीविज़न आपका पॉपुलर हो गया, तो आप सैमसंग के फ्रिज निकाल सकते हैं, वॉशिंग मशीन निकाल सकते हैं, मीन्स कितनी चीज़ें निकाल सकते हैं, है ना। सो एक नए प्रोडक्ट को एंटर करने में आपको मदद करता है, बट जल्दी से बिक जाएगा। डिफरेंशियल प्राइसिंग, डिफरेंशियल प्राइसिंग आप लोगों ने ज़रूर इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। डिफरेंशियल प्राइसिंग क्या होती है? जैसे फ़ोन, आईफोन का प्राइस, BMW का प्राइस क्यों इतना ज़्यादा है? बिकॉज ऑफ देयर ब्रांड। तो ब्रांड की वजह से हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई रख सकते हैं और डिमांड कर सकते हैं कस्टमर से, बिकॉज हमारे प्रोडक्ट का जो माइंड है, माइंडसेट है कस्टमर के लिए, वो बन चुका है और हमें बहुत आसानी रहेगी अपने लिए डिफरेंशियल यानी कि हाई प्राइस वो पे ज़रूर करेगा और हम उसका बेनिफिट ले पाएंगे। सो एडवांटेजेस क्या हो गया? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कस्टमर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है। ब्रांडिंग का क्या एडवांटेजेस है? आपके प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करता है। इट इज़ अ स्टेटस सिंबल। जब आप कोई भी ब्रांडेड शर्ट पहनते हैं, ब्रांडेड हाथ में आपके वॉलेट होता है, तो वो आपका एक स्टेटस सिंबल है। इट इंश्योर्स क्वालिटी। आपको पता चल जाता है यार मैं इस ब्रांड की कोई भी चीज़ ले रहा हूँ तो वी आर इंश्योर्ड अबाउट क्वालिटी। अगर हम कोई और ब्रांड की चीज़ें लेते हैं, जैसे JBL है, रेडो है, BMW है, एप्पल है, आप देखो देखते ही पहचान गया, बिकॉज ये क्या है? दिस इज द ब्रांड सिंबल, इट इज़ नॉट अ ब्रांड नेम। ये JBL का, देखो ये JBL बट एक ब्रांड सिंबल भी साथ में लगा हुआ है, रेडो का है, ये BMW का सिंबल भी है, सिंबल ऐसा है और उसका नाम भी ऐसा है, ठीक है। बिकॉज ये अपने ब्रांड के साथ क्या लेके आते हैं? क्वालिटी लेके आते हैं और हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ हम जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो गुड क्वालिटी का है, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए इतना ही। आप लोग आराम से ब्रांडिंग और प्रोडक्ट मिक्स के बारे में पढ़िए और नेक्स्ट क्लास में हम आपको इससे आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। टिल देन तब तक रीडिंग करिए और कोई भी दिक्कत रहेगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।